पेन लो पेन लो। उतार लिए सब रे? हैं? आ रहा है? हैं? देखो यू का उच्चारण यू का उच्चारण जो है, गौर से सुनो, देखो फिर बात करोगे काम खराब हो जाएगा। गौर से समझो, यहाँ पर ये कोई भी बात नहीं करेगा। यू जो है, यू का उच्चारण कभी आ होता है और कभी यू होता है। गौर से सुनो, यू का उच्चारण कभी आ पढ़ा जाता है यू को, और कभी यू पढ़ा जाता है। कभी आ और कभी यू। कब कब पढ़ा जाता है यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो ये यहाँ पे है, ये यू जो है, ये UNIT यू है, तो तुम इसको क्या पढ़ते हो? यूनिट पढ़ते हो ना। गौर से समझो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है यूपी अप, यूपी अप, यू और पी अप लिखा हुआ है यहाँ पे। गौर से देखो, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यू और पी अप पढ़ा जाता है। लेकिन अगर तुम यू है तो यू पढ़ोगे। एक चीज़ और जान लो, जैसे उर्दू में और हिंदी में अगर कोई भी चीज़ यू से लिखोगे तो तुमको यू ही देना पड़ेगा, उसका आ नहीं देना पड़ेगा। जैसे उस्मान अगर तुम लिखोगे, उस्मान ऐसे उर्दू में एन उस्मान अगर लिखोगे ऐसे एन पेश उस, तो तुमको हिंदी में भी ऐसे ऊ देना पड़ेगा है, और इंग्लिश में यू से ही लिखना पड़ेगा तुमको, समझे? यू से, उसमें कोई गलत नहीं होती, उसको यही होता है। तो इसी तरीके से मैं ये समझा रहा था कि यू को अप, यूपी अप, UNCLE अंकल, जिसको चाचा हम लोग बोलते हैं अंकल, UNDER ये क्या? अंडर। ये आ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जा रहा है? आ। लेकिन यू कब पढ़ा जाएगा वो भी मैं समझाऊंगा। अभी नेक्स्ट देखो, पहले इसको देखो। ये है UMBRELLA अम्ब्रेला। क्या लिखा जाता है? अम्ब्रेला के यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ये क्या पढ़े? यू के अप, नीचे क्या पढ़े? अंकल की यूंकल। यू को क्या पढ़ा जाता है यहाँ पे? आ पढ़ा। गौर से समझो, यू को क्या पढ़ा जा रहा है? आ पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अंकल, आ के यू, अंकल, अंकल क्या पढ़ा जा रहा है? आ, अंकल। उसको देखो वो क्या कर रहा है, उसको समझाओ। अल्फा, अरे उसको समझाओ थोड़ा सा। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? आ पढ़ा रहा था कि यू पढ़ा रहा था? ये यू को क्या पढ़ा जा रहा है? आ पढ़ा जा रहा है। आ देखो, ये साउंड को देखो। आ देखिए, इंग्लिश का बेस, इंग्लिश जो है साउंड पर बेस है। मैं पहले बताया था, इंग्लिश जो है ना ये साउंड पर, जैसे वोकल साउंड बताया था तुम लोगों को, वोकल कोड बताया था, शुरू में क्लास दिया था कि कहाँ से निकलता है। जैसे ये वोकल कोड जो है, यहाँ से जो भी आवाज़ अगर निकले, जो भी चीज़ अगर जो भी लेटर निकले, उसको वोकल साउंड कहा जाता है। मैं समझाया था इसको। तो इसी तरीके से ये साउंड को देखो, आ के यू, आ के यू, आ। तो ये अंडर हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया, ये अर्जेंट हो गया। क्या? अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट। यूर्जेंट नहीं पढ़ना है। तो ये समझ गया तुमको कि ये यू ऐसा हो तो ये आ पढ़ा जाएगा। अब इसी यू को यहाँ पे देखो क्या पढ़ा जा रहा है? UNIT, अनिट नहीं पढ़ा जा रहा है। जबकि यहाँ पे यू है तो तुम ये सब आ पढ़े, लेकिन यहाँ पे आ नहीं पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? यू। और इसी यू को यहाँ पे क्या पढ़ा गया? आ। यहाँ पे यू क्यों पढ़ा जाता है? तो देखो, समझने का ये है। देखो, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये समझ लो कि 90% यहाँ पे ठीक है। कुछ अपवाद होता है, उसमें वो सीख जाओगे इसी पढ़ते पढ़ते। अगर जो तुम लोग को कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे फिर पूछ लेना कि इसमें कन्फ्यूज़न है या समझा दीजिए, फिर समझा दूंगा। ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है UNIT। इसको तुमको क्या पढ़ना चाहिए था? अनिट। लेकिन अनिट नहीं पढ़ के यूनिट पढ़ते हो। क्यों? वजह देखो, वजह देखो। बताओ, वहां से वहां तक बात कर रहा है, उस कोने में, उस कोने में बैठा है। तो इसको अनिट, इस यू को आ नहीं पढ़ते हैं, इस यू को आ पढ़ते हैं, लेकिन इसको यू पढ़ते हैं। वजह देखो, वजह ये है कि जब भी यू के बाद
जब भी यू के बाद, जब भी यू से लिखा होगा, जब भी यू के बाद एक लेटर छोड़ करके अगर आई आए तो उस यू को अब यू ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? यू। अब आ नहीं पढ़ोगे। डिफरेंस पता चल रहा है? यहाँ पे तो तुम यूपी अब पढ़े, UNCLE अंकल। यहाँ पे देखो यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है, नहीं है ना? ये एक लेटर, ये लेटर है ना, ABCD, ये सब एक लेटर है ना सब। तो देखो यू के बाद एक लेटर छोड़ करके यहाँ पे है आई, नहीं है? यहाँ पे एक यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है, तो अब इस यू को क्या पढ़ोगे? यू पढ़ोगे, और इस यू को क्या पढ़ोगे? आ पढ़ोगे। बस यही फर्क है। इसको समझ गए तो समझ गए, पढ़ना लिखना समझ गए। इसी तरीके से हर दिन मैं देखो A से Z लेकर के हर लेटर को एक एक करके मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर बढ़िया से अच्छा से समझ गए तो फिर मुझे यकीन है कि तुम इंशाल्लाह सीख जाओगे। उसको समझा रहे 56 को, हाँ, तो बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। समझ गए? तो अभी मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा था कि यू और आ, यू ही, ये यू है, ये जो है यू, ये कभी आ पढ़ा जाता है, कभी यू पढ़ा जाता है। तो समझ गए कि ऐसा होगा तो तुम इसको आ पढ़ोगे, और ऐसा होगा यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई, यू के बाद एक लेटर बीच में छोड़ करके आई हो, तो उसको तुम यू पढ़ोगे। ठीक है? अब देखो यूनिट, यू के बाद कौन बातें कर रहा है? अरे कौन बात बोल रहा था अभी? अपना बोलो ना, टैप्चर है, हाँ? टैप चिपका दो बेटा, समझे नहीं? मुख खाना तभी। अरे डिस्टर्ब क्या करते हो? अरे अभी जो ना, अभी से बोलोगे ना, क्या करें, मुंह में तुम्हारा टैप मार देंगे, सेलो टैप जो ना, टैप मार देंगे, तब खामोश होगे। ठीक है? हाँ, तो देखो ये यू है, यू है ना, यू के बाद एन एक लेटर है, एन के बाद आई है, तो यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है, तो इसको अब तुमको यू पढ़ना होगा, आ नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद फिर यू है, यू के बाद फिर एक लेटर छोड़ करके आई है, तो अब तुमको ये पे क्या पढ़ना? यूनिवर्सिटी। ठीक है? तो यू पढ़ोगे, आ पढ़ रहे हो, यू पढ़ रहे हो। क्यों? यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आ जा रहा है, यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आ जा रहा है, तब इसको क्या पढ़ना है? यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखो यूरियन, क्या? यूरिनल क्या? अब देखो यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है, यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई। देखो आई है, यहाँ पर दिखा रहे आनी, देखो ये आई है, ये आई। तो यू के बाद आर है, आर एक लेटर है, उसको छोड़ करके आई आया है। अब इसको अरिनल नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? यूरिनल। क्या पढ़ोगे? यूरिनल। ठीक, समझ गए? अब नीचे देखो, अब यहाँ पे लिखा है यूनियन, UNION। तो यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है आई। अब इसको क्या पढ़ोगे? यूनियन क्या नियन? यूनियन पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? यूनियन पढ़ना। तो समझ जाओ कि जब भी यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई आए तो उस यू को आ नहीं पढ़ोगे, यू पढ़ोगे। ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे यूनियन है, यू के बाद एन एक लेटर है, उसको छोड़ करके आई है, तो इसको यूनियन पढ़ना है। उसके बाद फिर यू है, यू के बाद एन को छोड़ दो क्योंकि वो एक लेटर है, उसके बाद फिर आई आया है, तो इसको तुमको यूनाइटेड पढ़ना है। यूनाइटेड यू पढ़ रहे हो, आ पढ़ रहे हो यूनाइटेड। तो ये दोनों क्लियर हो गया, समझ गए? अब और ये समझ गए, आप जब भी लिखा होगा तो पढ़ लोगे ना, ऐसा जब भी लिखा होगा तो समझ। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंकल लिखा हुआ है, यू के बाद एक लेटर छोड़ करके सी की जगह अगर आई होती तो यूनिल पढ़ा जाता है। यूनिल क्या पढ़ा जाता? यूनिल या जो भी कुछ भी पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पे अब यू ने ये अंग पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी वजह से आई नहीं आया है, और यहाँ पे यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई आ रहा है, तो उस यू को यू ही पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ के अब आगे समझाते हैं। आगे आओ, देखो ये जो आगे वाला जो चीज़ है, आगे वाली जो चीज़ है, ये मैं पहले तुम लोगों को समझा चुका हूँ। यू देखो, अगर अंत में URE हो तो योर या अर पढ़ें, ठीक है? अब देखो ये तुमको समझाया था ना, URE, समझे ना? देखो मैं समझा रहा हूँ, जब भी आखिर में
URE एक साथ आए, क्या? तो उसको योर पढ़ोगे, योर। क्या पढ़ोगे? योर। क्या आए तो आखिर में URE, क्या है तो URE आए तो तुम क्या पढ़ोगे उसको? योर। तो ये स हो गया, आधा सा के बाद अगर ये नहीं लगता है तो वो समझ लो कि वो आधा सा है, आधा हरफ है। का के बाद देखो का जो है ये का ख, ठीक है। तो ये क्या है ये? अब इसका इंग्लिश क्या पूरा अगर लिखो के एच ये का, ये पूरा है। लेकिन अगर तुम ये एस, ये आधा हुआ, समझे? इसी तरीके से ये सा क्या है? आधा है। ये सा क्या है? आधा है, क्योंकि हिंदी का 22 है, ये 52 है ना, 52, और इंग्लिश का 26, जस्ट बिल्कुल आधा। तो हिंदी का जो है 52 जो खैर वो अलग टॉपिक है। हिंदी का 52 लेटर है और इंग्लिश का 26 लेटर है, तो उसका डबल होना चाहिए, यानी हिंदी का 1, इंग्लिश का 2। वो आगे बाद में बताया जाएगा, वो तो खैर बता ही दिया हूँ, नीचे फिर मोबाइल में देख लेना। देखो ये आधा स है, स के बाद क्या देखो URE है, तो अब तुमको क्या पढ़ना है? श्योर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्योर। क्या? श्योर। क्या पढ़ना है? श्योर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्योर, तो देखो यहाँ पे C के बाद URE है, देखो URE है, तब क्या बना इसको? क्योर, आधा का योर, क्योर है ना, क्योर। अब यहाँ पे देखो इनसिक्योर, क्या? इनसिक्योर, देखो आखिर में देखो योर, इनसिक्योर, आ रहा योर। अच्छा, ये भी हो गया। अब आगे देखो, वो तो समझ गए। अब यहाँ पे देखो URE, तो मैं क्या पढ़ा? अगर अंत में URE हो तो योर या अर, तो योर भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? योर भी और अरबी, योर भी और अरबी। क्या? UR और E। लेकिन यहाँ पे समझो, देखो ये T, यहाँ पे TURE एक साथ हो तब इसको क्या पढ़ोगे? चढ़। क्या? चढ़ पढ़ोगे, जैसे चढ़, समझे? क्या पढ़ोगे? चढ़। TURE एक साथ हो तो इसको क्या पढ़ोगे तुम? चढ़। तो देखो NA ना हो गया, उसके बाद ये चढ़, देखो यहाँ पे आखिर में चढ़ है, चर। तो जब भी TURE एक जगह हो तो उसको चर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चर। तो अब ये क्या हो गया? नेचर। क्या हो गया? नेचर हो गया। अब तुम इसको नटूरे नहीं पढ़ोगे, उस दिन मैं क्लास दिया था ना, इसको नटूरे फटूरे नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसको? नेचर। ये चर पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? चर पढ़ोगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे FU, देखो अब यहाँ पे TURE आया, TURE आया ना। अब आखिर में देखो चर है, तो अब ये क्या हो गया? फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे देखो यहाँ पे चर आया है चर। तो अब यहाँ पे भी देखो TURE है, जब भी TURE रहेगा तो उसको तुमको चढ़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चढ़ पढ़ना है। मैं ये समझा चुका हूँ क्लास में, वो क्लास तुम लोग जो नहीं सीखे हो, अभी नहीं समझे हो, तो मोबाइल में देखना अच्छी तरीके से। बहुत बेहतरीन क्लास थी वो, क्या रे, समझाया था। आज अभी मिटाया उसको ना, क्या अभी मिटाया? आज मिटाया ना, क्या आज मिटाया गया उसको। ये तुम जब तक नहीं समझोगे तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाओगे बाबा। ये सब जब ये सब जो ये बेसिक चीज़ है, इसको अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाओगे। नहीं तो ABCD तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन तरीका होना चाहिए ना, ढंग होना चाहिए भी कौन सा लेटर कहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा। पिछो जा, पिछो, चल उधर जाके घास। तो समझ गए इसको। अब देखो बाबा, मैं क्या समझा रहा था? चर। तो अब देखो लेक्चर यहाँ पे भी है, तो देखो TUR, ये लेक हो गया, ये LEC लेक। मैं सी का भी क्लास दे चुका हूँ, सी कब कहाँ पढ़ा जाता है ये भी दे चुका हूँ। तुमको पता, तुम थे उस दिन? तुम थी ना? नहीं थी। सी का भी क्लास दे चुका हूँ मैं, मोबाइल में देखो? नहीं देखो, सी का भी क्लास है, क्योंकि सी कब कहाँ पढ़ा जाता है और कब सा पढ़ा जाता है, ये भी क्लास दे चुका हूँ। आगे देखो, तो LEC लेक, TURE चर, लेक
चर। समझ गए, ये लेक्चर पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब ये समझ गए कि यू आर ई होगा तो योर पढ़ोगे, और टी यू आर ई रहेगा तो चर पढ़ोगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, चलो अब इसको हटाते हैं, आगे 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 देखो। अब यहाँ पे क्या है, यू, फिर यू के देखो, देखो यहाँ पे देखो, कोई चीज अगर छूट जाए तो फिर किसी दिन क्लास में बता दूंगा। अब ये समझो, यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई को यू पढ़ें। गौर से देखो, गौर से समझो। यू के बाद, किसके बाद? यू के बाद एक लेटर छोड़कर, किसको छोड़कर? एक लेटर छोड़कर ई को यू पढ़े। यू, ई को यू पढ़े। कैसे? देखो यहाँ पे, अब देखो यू के बाद एक लेटर टी है ना, यू के बाद एक लेटर, बोर्ड में देखो, मेरे तरफ नहीं, देखो यू के बाद एक लेटर टी है, उसको छोड़ करके आखिर में ई आया है, ई आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई को क्या पढ़े? यू पढ़े। एक लेटर छोड़ करके ई को क्या पढ़ना चाहिए? यू। तो देखो यहाँ पे म्यूट, क्या? म्यूट, म्यूट क्या लिखा हुआ है? यू के बाद एक लेटर छोड़ करके ई को यू पढ़े। म्यूट, 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 क्या? म्यूट। यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई को यू पढ़े। ये इधर की प्रभाव है, इधर यू प्रभाव है, की प्रभाव है? यू प्रभाव है। म्यूट, ये तो समझ गया। अब ये तो क्यूट, देखो यू के बाद एक लेटर छोड़ के, यू के बाद एक लेटर ये है, ये टी, टी है। अब इसको छोड़ दो, अब आखिर उसके बाद क्या है? ई, ई है। तो अब इसको तुम क्या पढ़ोगे? क्यूट, क्या? क्यूट, क्यूट। ठीक है। अब देखो ये, अब फिर यू के बाद एक लेटर छोड़ करके क्या है? ई, ई है। फिर उसको क्या पढ़ोगे तुम? क्यूब, क्यूब, क्यूब। ठीक है। मैं ये समझा चुका हूँ कि सी कब पढ़ा जाता है, फिर यानी इसका मतलब तुम लोग का कच्चा है वो क्लास तुम लोग देख लेना फिर से, किसी दिन ऑफलाइन में वहाँ पे दे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये यू के बाद एक लेटर छोड़ करके क्या है? ई है। तो अब इसको क्या बोलोगे? जल्दी बोल। ट्यूब। क्या बोलोगे? और टूबे बोलो, हाँ? और टूबे नहीं बोलना, ना टूबे बोलना है, कूबे बोलना है, ना कूटे बोलना है, ना मूटे बोलना है, ये सब नहीं बोलना है। ये म्यूट है, ये क्यूट है, ये क्यूब है, ये ट्यूब है। अच्छा, अब यूज देखो, यू के बाद एस, यू के बाद एक लेटर छोड़ करके क्या है? ई है। तो अब इसको क्या पढ़ोगे? यूज। क्या पढ़ोगे? यूज। अब देखो यहाँ पे यू के बाद एक लेटर छोड़ के क्या है? ई। तो अब तुम ये इसको क्या पढ़ोगे? सैल्यूट, 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 सैल्यूट। ऐसे करते हैं, सैल्यूट ऐसे करता है आदमी सब। हाँ, तो इसको समझ गए पूरे? ये ही मैटर था पूरा। इसको इस तरीके से समझना है, जब भी यू के बाद एक लेटर छोड़ करके आई है तो इसको यू को यू ही पढ़ना है। और ये अगर ये आई नहीं आया तो इसको अप पढ़ना है, अंकल पढ़ना है, अंडर पढ़ना है, अम्ब्रेला पढ़ना है, अर्जेंट पढ़ना है, इसको यूनाइटेड यूनिट पढ़ना है, यूनिवर्सिटी पढ़ना है। उसके बाद क्या है? यूरिनल पढ़ना है, यूनियन पढ़ना है, यूनाइटेड पढ़नी है, समझे? उसके बाद इसको म्यूट पढ़ना है, इसको क्यूट पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, ट्यूब पढ़ना है, यूज पढ़ना है, सैल्यूट पढ़नी है इसको। ठीक है। नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, श्योर, क्योर, इनसिक्योर, इसको पढ़ना है। ठीक है। इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से इसको उतार लो। ठीक है। और जिसको अगर समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया तो इसको बेहतरीन से उतारो कि उसी को हम बेहतरीन से फिर वहाँ पे तुमको समझा देंगे। बस बढ़िया से उतारना, जैसा जैसा लिखा है इसको इसी तरीके से उतारो, और वहाँ पे मैं किसी ने ऑफलाइन तुम लोगों को बैठा करके समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखो, समझ गए? अच्छा से हो गया। कल आप जो है ना, कल मैं फिर दूसरी क्लास में, कल कौन सी क्लास है? कल फिर क़िरात की क्लास है, कल फिर क़िरात की क्लास है, आज फिर इंग्लिश की क्लास थी, कल क़िरात की क्लास है। जिसको कुरान शरीफ भी पढ़ना है वो कुरान शरीफ का भी चैनल में है, वो कुरान शरीफ भी पढ़ सकता है। नूरानी कायदा से पढ़ा रहे हैं। जो घर में तुम लोग का पढ़ना चाहे तो उसको तुम लोग बोलते हैं मेरा चैनल में, वो पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है, बेहतरीन से कुरान पढ़ा। अभी 10 नंबर 11 नंबर तक सबक पढ़ा दिया हूँ। जो भी पढ़ेगा घर में मज़े से पढ़ेगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ना, हर वीडियो उनके पास आसानी तक पहुँच जाएगी। ठीक है। चलो बंद करो इसको।